दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है निस्सूस फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 4 दिसंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि वेडनेसडे से आईपीओ ओपन हो रहा है और ये 6 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। ये आईपीओ 114.24 करोड़ का है, जिसमें 101.62 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 12.61 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियन आइज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि करीब कंपनी को 10 साल हो चुके हैं। और ये जो कंपनी है ये निस्सूस ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि इस ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस में देखने को मिल जाती है और खासकर फाइनेंशियल सेगमेंट से ही जुड़ी हुई बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो जैसा कि इस कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, फंड एंड एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर डेट और कैपिटल सॉल्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखें तो बेसिकली कंपनी का 2 बिजनेस सेगमेंट देखने को मिल जाता है। पहला है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज और दूसरा है फंड और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर कंपनी आउटराइट सेल्स, जॉइंट वेंचर, जॉइंट डेवलपमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के अंदर असिस्टेंट और सपोर्ट करती हुई देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कंपनी प्राइवेट इक्विटी फंड्स, रिस्क कैपिटल प्रोवाइडर्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके बिजनेस के अंदर सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करती है। अब दूसरा आपको देखने को मिल जाता है फंड और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो कंपनी फंड और एसेट मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज के अंदर भी इंगेज देखने को मिल जाती है। तो आपने देखा होगा कि कई सारे आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनियां देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी सारे जो बिजनेसेस है तो उनको फंड को मैनेज करने का काम करती है। तो इसकी कई सब्सिडरी कंपनियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं और साथ ही कुछ एसोसिएटेड कंपनियां भी हैं जो कि सेबी, आईएफएससी और डीआईएफएससी रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है, रियल एस्टेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड है, निस्सूस हाई यील्ड ग्रोथ फंड, निस्सूस हाई यील्ड ग्रोथ फंड क्लोज्ड एंडेड है। यानी कि कई सारी यहाँ पर आपको दूसरी कंपनियां देखने को मिल जाती है जिनके साथ कंपनी मिलकर काम करती है। तो इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो है फंड मैनेजमेंट, यानी कि फंड मैनेजमेंट के फी के रूप में कंपनी अर्न करती है। ये इसका मेन रेवेन्यू ऑफ सोर्स है। कंपनी के अगर एयूएम की बात करें यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये करीब आपको 1000 करोड़ का देखने को मिल जाता है, जो कि रियल एस्टेट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस कंपनी के 3 ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से 2 इंडिया में है और एक इनका इंटरनेशनल ऑफिस देखने को मिल जाता है। और ये जो कंपनी है ये निस्सूस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो निफ्को ब्रांड के नाम से देखने को मिल जाता है और कंपनी का बिजनेस भी डाइवर्सिफाई है, यानी कि ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 20 करोड़ के अराउंड था वो अभी फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में देखें तो 58 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। वहीं पर अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 7-7.5 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 11-11.5 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 42 करोड़ देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में भी देखें तो 15 करोड़ का रेवेन्यू है। तो कंपनी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 से 1.25 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में 3 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 23 करोड़। तो फाइनेंशियल 23 से 24 के मुकाबले देखें तो प्रॉफिट के अंदर जहां 2 गुना से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है, वहीं पर 23 से 24 के मुकाबले देखें तो प्रॉफिट में 7 गुना से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है, यानी कि शानदार कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। अब बहुत बार सेमी कंपनियों में आपको इस तरह का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है जहां पर कंपनी जब अपना आईपीओ लाने वाली होती है उससे पहले कंपनी के फाइनेंशियल आपको बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ही देखें तो 23 के मुकाबले 24 में इसके जो प्रॉफिट है उसमें 7 गुना की जंप देखने को मिली है, जिसको कि बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 25 के भी एक क्वार्टर में देखें
तो 8 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट में शानदार उछाल है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी बात करें तो कंपनी के पास 22 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का डेट पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है और अभी कंपनी के पास 6-6.5 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल के अंदर लगातार आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी पूरी तरह से इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। अब कंपनी के अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 429 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओई को देखें तो 109.83 का देखने को मिल रहा है, यानी कि बम्पर आरओई देखने को मिल रहा है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 101.63 का है। तो ये दोनों ही नंबर आपको शानदार देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 73.09 का है, तो ये भी शानदार है। और पैट मार्जिन 54.3 का है, यानी कि ओवरऑल जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 14.24 का है, तो कंपनी ज़्यादा महंगे प्राइस के ऊपर नहीं आ रही है, यानी कि रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है आर्ग्यूमेंटिंग फंड सेटअप, एडिशनल लाइसेंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर कंपनी 12.46 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंड रेजिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट फी टू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स। तो इसके ऊपर कंपनी 35.91 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तीसरा हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी 25 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.74% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.22% हो जाएगी। इस आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 4 दिसंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 6 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 9 दिसंबर है, रिफंड डेट 10 दिसंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 10 दिसंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 11 दिसंबर को होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सेमी आईपीओ में कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सेमी कंपनियों के अंदर लगातार आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। अब ये जो आईपीओ है ये 4 दिसंबर से ओपन होने वाला है, तो कल के दिन आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो अगर इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आती है और आगे प्रीमियम में थोड़ा सा और जंप देखने को मिलता है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। वैसे जिस तरह से ओवरऑल यहाँ पर आईपीओ देखने को मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ में अच्छी डिमांड आ सकती है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।